हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के मैथ के चैप्टर सेकंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के एक न्यू कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होते या नहीं होते उसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन नहीं होते तो उन्हें फंक्शन कैसे बनाया जाता है, जो हमारे मैथमेटिशियन है उनका क्राइटेरिया फिक्स किया वो भी हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एंड एज वेल एज ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। दोनों के ही हम क्या रेंज एंड डोमेन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस करने वाला है। आई होप सो वीडियो आपको काफी ज्यादा यूजफुल लगे। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आने वाले सभी कॉन्सेप्ट सभी अच्छे नोट्स आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके। थैंक्स। सो आइए गाइस डिस्कस करते हैं रेंज और डोमेन का कॉन्सेप्ट किसके लिए। पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, फिर हम देखेंगे उसके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के लिए रेंज और डोमेन का कॉन्सेप्ट है क्या। जैसे कि आपको पता है चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन में रेंज और डोमेन वाला कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के लिए स्पेशली करेंगे। तो एक मिनट के लिए पहले मैं रेंज और डोमेन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दूं कि होता क्या है। जैसे कि आपने कोऑर्डिनेट पढ़े एक्स और वाई पढ़े, यहां पर हम जब ए क्रॉस बी फाइंड करते थे तो एक्स वाई को हम क्या बोलते थे, हम कार्टेशियन प्रोडक्ट जब फाइंड करते थे तो उन्हें ऑर्डर्ड पेयर बोलते थे। तो वहां पर मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर बहुत सारे आते थे रिलेशन में। सो फर्स्ट वाला पोर्शन जो मेरे पास एक्स की वैल्यू होती है, एक्स की जो वैल्यू जो हमारे एक्स एक्सिस वाला पोर्शन होता है, इसके लिए जो भी मैं वैल्यू पुट करूंगा उसे बोलते हैं हम डोमेन। सेकंड वाला पॉइंट जो वाई की मेरी आउटपुट होता है, इसे फंक्शनल वैल्यू भी बोल सकते हैं, एफ एक्स होता है वाई इक्वल में, उससे बोलते हैं रेंज। यहाँ से जो वैल्यू वाई की आएंगी वो रेंज, और जो वैल्यू मैं एक्स की पुट करूंगा वो डोमेन। पहला कॉन्सेप्ट ये आपको याद रखना है। सेकंड, कहीं पर मुझे एफ एक्स लिखा हुआ मिलेगा तो मैं इसे वाई बोलूंगा, और एफ वाई लिखा हुआ मिलेगा तो एक्स बोलूंगा। ये थोड़ा बेसिक है, ये सबको पता होता है। फिर भी ये दोनों पॉइंट क्लियर। जो मैं वैल्यू पुट करूंगा वो क्या कहलाएगा, डोमेन। जो मेरा आउटपुट आएगा वो रेंज। आपको कॉन्सेप्ट काफी शार्पनेस से अच्छे से क्लियर करना है। फॉर एग्जाम्पल ज्यादा बेसिक और भी आएगा, मैं डिस्कस कर लूंगा। फॉर एग्जाम्पल पहला पोर्शन, पहली सीरीज मेरे पास मैंने ट्रिग्नोमेट्रिकल सभी रेशियोज सब लिखे हैं, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक 6 के 6। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं। रोमेंज क्या होता है, डोमेन क्या होता है, रियल नंबर होता है। रेंज क्या होती है, -1 से 1 होती है। सर क्यों होती है, रीजन लेते हैं। फंक्शन क्या है मेरे पास, एफ एक्स इक्वल है साइन एक्स, ठीक है। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, वाई, एफ एक्स को वाई बोल सकते हैं, यस। मैं पहला फंक्शन है तो बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, स्लोली। बाकी काफी फंक्शंस को थोड़ा सा जल्दी करेंगे, वीडियो का आगे लेंथी हो जाएगा, सो इसलिए y इक्वल में साइन एक्स आ गया, ठीक है। अब आपको मैंने बताया जो मैं वैल्यू पुट करूंगा वो मेरा डोमेन आएगा। अब आप अपने पास से x की वैल्यू पुट करो जो भी आप चाहे। मुझे पहले ही पता है साइन लिखा है तो वो वैल्यूज मैं पुट करूंगा जिसकी मुझे ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल में वैल्यू मिल जाएगी। एक पहला पॉइंट ये भी आ रहा। दूसरा पॉइंट क्या, जितनी भी मैं एंगल्स यहाँ पे पुट करने वाला वो रेडियन में रखूंगा। रेडियन क्यों, जितनी भी रेडियन में वैल्यू होती है एंगल्स की वो सब रियल नंबर्स ही माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं उसका भी रीजन देख लेते हैं। जैसे कि मेरे पास π/3 लिख रहा है, पाई की वैल्यू क्या आएगी 22/7, ये 3 सेम 22/21। जो भी मेरा आंसर आएगा डेसिमल में आएगा, 0.1 के अप्रोक्स, 1 पॉइंट समथिंग के अप्रोक्स आएगा। जो भी मेरे पास आंसर आने वाला है वो मेरे पास कैसा आएगा, डेसिमल में आएगा। डेसिमल वाली डिजिट रियल नंबर होती है नहीं होती है, यस। पहला पॉइंट आपको ये याद रख लेना है कि जितने भी हमारे पास एंगल रखेंगे वो रेडियन में रखेंगे और वो रियल नंबर ही होते हैं, पहला पॉइंट। अब यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, पहले हम एक्स की वैल्यू मैंने पुट कर दी 0, तो मेरे पास क्या आया, 0 आया। एक्स की वैल्यू पुट कर देता हूं मैं यहाँ पर 30 डिग्री, जिसे हम π/6 बोलते हैं रेडियन में। π/6 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 0.5, यस और नो, सब पॉइंट क्लियर है ना। ऐसे ही मैं वैल्यू पुट करता हूँ π/4 45, π/3 हमारे पास 60, π/2 90। ये सब आपने पुट करी भी देखिए ना। अगर आपने अभी भी साइन का ग्राफ नहीं बनाया 11th वाला, आपको थोड़ा सा मैं बेसिक रिवाइज करना चाहूँ। ये हमने पढ़ा एक्स और एक्स डैश, वाई डैश, यस, छोटा सा पॉइंट है। यहाँ पर y की रीडिंग 1, यहाँ पर -1, यहाँ पर हमारे पास ओरिजिन होता है जहाँ पर 0 वैल्यू होती है। मैं वैल्यू क्या पुट कर रहा हूँ, पहले मैंने 0 पुट करी, फिर मैं पुट करता हूँ 90, फिर पाई, फिर 3π/2, फिर 2π, फिर 5π/2, फिर 3π। इस तरीके से राइट्स में, लेफ्ट में अगर मैं बात करूँ तो नेगेटिव वैल्यू पुट करते हैं। सो हम थोड़ा सा बीच के 30 60 45 ना देखकर ये देखते हैं। साइन 0 पर वैल्यू क्या है मेरे पास, 0 आई, पहला पॉइंट क्लियर। 90 में रखूंगा तो साइन 90 की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। रखकर देखते हैं जब भी पॉइंट क्लियर होगा। एक्स की वैल्यू क्या रखते हैं 90 मीन्स π/2, वाई इक्वल में साइन π/2, साइन π/2 मतलब 90 की वैल्यू 1। सो आप मुझे बताएं
जो वैल्यू मैंने पुट करी वो एक्स की है यानी कि वो डोमेन में जाएगी, और जो मेरा आंसर आया वो वाई की है यानी कि वो मेरे रेंज में जाएगी। पहला पॉइंट, एक्स की वैल्यू मेरे पास, वाई की वैल्यू 1 तक, वाई की वैल्यू 1 है, 1 तक पहुंचेगी, और कहाँ पर 90 पर, सॉरी 90 पर, ये 90 पर मेरे पास वाई की वैल्यू क्या 1, ठीक है। 180 रखते हैं यहाँ पर, 180 पे क्या रहेगी साइन की वैल्यू, 180 पे साइन की वैल्यू दोबारा 0 हो जाएगी। इट मीन्स क्या है, ये 180 पे दोबारा क्रॉस करेगा। 3π/2 मीन्स 270 पे साइन की वैल्यू -1 हो जाएगी, -1, ठीक है। और 2π पर दोबारा 0, फिर +1, फिर दोबारा 0। इसमें बात करेंगे नेगेटिव में, -1 0। ग्राफ से क्लियर हो रहा है, जो जो मैंने वैल्यू पुट करी, नेगेटिव भी करी, पॉजिटिव भी करी, सभी रियल नंबर्स पुट कर लिए, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे जितने भी नंबर होते हैं वो रियल नंबर्स ही होते हैं, क्योंकि इसके मिड में भी वैल्यू पुट कर सकता हूँ। अगर मैंने मान लिया यहाँ पर भी कोई वैल्यू पुट करता हूँ, जैसे मैंने बताया 30 करा था तो 0.5 आया था, 0.5 यहीं तो आएगा, 1 से लेस आएगा, यहाँ पर आ जाएगा। मीन्स मेरे पास जो मेरे आउटपुट आ रहे हैं, जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वाई की, 1 आ रही है या -1। आपने देखा मैंने 1 और -1 ही लिखा, -2 लिखा, +2 लिखा, नहीं लिखा ना, तो 1 और -1 के बीच में ही आ रही है। तो किसकी वैल्यू, वाई की वैल्यू, वाई क्या होता है रेंज, तो मेरी रेंज क्या हो गई 1 और -1 के बीच में। ये क्लोज इंटरवल है, इसका मीनिंग ये है कि ये दोनों वैल्यू इंक्लूड है, -1 1 भी आ सकता है। रेंज का किस्सा खत्म। क्या क्या वैल्यू मैंने पुट करी, सब मैंने रियल वैल्यू पुट करी। क्लियर ना कॉन्सेप्ट, यस और नो, क्लियर। सेम साइन की तरह कौन सा फंक्शन होता है, कोस। पहला पॉइंट अच्छे से क्लियर हो, बाकी सब पॉइंट ऐसे ही जल्दी जल्दी क्लियर हो जाएंगे। साइन की तरह सेम रेंज किसकी, कोस की, क्योंकि उसका जब ग्राफ बनाएंगे थोड़ा सा डिफरेंस है, ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है उसके पास, खाली थोड़ा सा ये डिफरेंस है उसमें। मीन्स ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, यहाँ पर नाम अच्छे सुना, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 यानी कि 1π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2। देखा आपने 1 3 5 7 ऑड मल्टीपल है, सब ऑड है। मल्टीपल किसके है π/2 के, तो ये मेरे पास कोस का ग्राफ बनता है, तो थोड़ा सा ही शिफ्ट होता है और इसलिए इसका रेंज और डोमेन सेम रहेंगे, ठीक है। आप चाहो तो ट्राई कर लेना। बात करते हैं tan की। tan का इतना डेंजर डोमेन कैसे आ गया, चेक करते हैं। इसे मैं इरेज कर देता हूँ, कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका। अब देखते हैं हम tan के लिए, ये सब पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। tan मुझे अच्छे से दिख रहा है, tan का फंक्शन क्या है। मैं tan के फंक्शन को f(x) इक्वल में लिख लेते हैं tan x। एक मिनट के लिए f(x) को क्या बोलते हैं, y बोलते हैं। अभी मैंने बताया था आपको tan का फॉर्मूला क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। यस और नो। मैं मैथ्स के क्वेश्चंस को काफी बार करते टाइम एक छोटी सी चीज देखता हूँ, और आपने भी देखी होगी। क्या, मान लिया कहीं पर मेरे पास f(x) लिखा है sin x अपॉन x, उसके पास ये जरूर लिखा देखा है मैंने x डज नॉट इक्वल टू 0। ऐसा क्यों है, या फिर कभी ऐसा देखा है मैंने, यहाँ लिखा है x+2 x+1 और यहाँ पे लिखा रहता है x डज नॉट इक्वल टू -1। ऐसा क्यों है, रीजन है। पहले मैं इसका रीजन बताता हूँ, फिर हम यहाँ पर पॉइंट पर आएंगे। इसका रीजन होता है x की वैल्यू -1 नहीं रखनी आपको, x की वैल्यू 0 नहीं रखनी, डज नॉट इक्वल टू। क्यों, अगर रख दूंगा तो क्या हो जाएगा, मैं तो रख कर देखता हूँ। f की वैल्यू मैंने 0 रख दी, x की वैल्यू 0, ऊपर भी 0, साइन 0 0 होता है, ये भी 0। ये केस आया, इसमें रख कर देखते हैं। क्या नहीं रखनी, -1 नहीं रखनी, हम तो रख कर देखेंगे, बिकॉज वी आर बैकबेंचर। चलिए कैंसिल, ये क्या आएगा 1, ये 0। 1/0 क्या होता है, मैं आपको इन दोनों फॉर्म को बता देता हूँ। पहले ये वाली फॉर्म क्या है, ये तो इंडिटरमिनेंट फॉर्म, इस कॉन्सेप्ट को भी स्किप करते हैं। 1/0 मेरे पास क्या आता है, इन्फिनिटिव, जो क्या आता है नॉट डिफाइंड। क्या आता है, नॉट डिफाइंड। 1/0 या कोई भी फंक्शन x+1/0 या f(x)/0, कोई भी मेरे पास ऊपर फंक्शन होगा, डिनोमिनेटर में 0 आएगा, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइंड, जिसका इन्फिनिटिव का साइन आपने बनते हुए देखा होगा। यानी कि फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा इस कॉन्सेप्ट अगर आपने वैल्यू पुट की तो। सेम बात करते हैं यहाँ पर, मैं cos x को क्या नहीं रख सकता, कि सर आपने अभी बताया ऐसे फंक्शन के लिए cos x को हम 0 नहीं रख सकते, बाकी कुछ भी रख देंगे। cos x को 0 नहीं रखेंगे, ठीक है, नहीं रखते, क्योंकि अगर मैंने रख दिया cos x वाला पोर्शन 0 हो गया, sin x अपॉन में 0, फंक्शन मेरा नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए नहीं रख सकते। तो cos x मेरे पास डज नॉट इक्वल टू 0। आप बताओ cos 0 कहाँ कहाँ पर होता है, सर cos 90 की वैल्यू 0 होती है पहली, ठीक है। सर अभी हमने ऑड मल्टीपल देखे थे π/2 के, 90, 270, 5π/3, 7π/3। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे सर इसकी वैल्यू cos की नेगेटिव होती है।
तो अच्छा, तो ये वैल्यू मैं नहीं रख सकता। वैल्यू हम रखते किसकी है, एक्स की, वाई की। एक्स की वैल्यू रखते हैं और वाई की आउटपुट होती है, इनपुट है हमारे पास। एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या नहीं पुट कर सकता मैं, सर आप ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू नहीं पुट कर सकते। ठीक है, रियल नंबर में से उसे हटाकर बाकी पुट कर सकता हूँ, आप बोलोगे हाँ। तो रियल नंबर में से ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, ऑड मल्टीपल अच्छा नहीं लगा, कोई बात नहीं। ऑड किसे बोलते हैं पता है, 1 3 5 7। एपी से कर लो, या फिर मुझे पता है ऑड को मैं ऐसे लिखता हूँ 2n + 1 या 2n - 1 लिखते हैं, आपने पढ़े होंगे काफी इतने बड़े लेवल पे, तो हमें पता ही होगा। इवन को ऐसे भी यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2n + 1 लिख लिया, ऑड मल्टीपल है। n की जगह मैं पहले 0 रखूंगा तो पाई बाई 2 आ जाएगा 90, 1 रखूंगा तो 3 पाई बाई 2, 2 रखूंगा तो 5 पाई बाई 2, यानी कि ऑड मल्टीपल आ रहे हैं। इसे मैंने माइनस कर दिया रियल नंबर में से, बाकी सारी वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ और फंक्शन मेरा डिफाइन हो जाएगा। फंक्शन डिफाइन तो चेक करना है। अब सर चलो पुट तो कर दोगे आप, लेकिन आपकी रेंज -∞ से +∞ के मिड में कैसे आई? जब मैं वैल्यू पुट करूंगा यहाँ पर, ये तो मैं नहीं पुट कर रहा, 90 3 पाई बाई 2 5 पाई बाई 2 नहीं पुट कर रहा। उसके अलावा जो वैल्यू पुट करने वाला हूँ मैं यहाँ पर साइन की, कुछ भी वैल्यू पुट करो यहाँ पे आप, जो जो वैल्यू पुट करेंगे, जो आपके आंसर आ रहे हैं, आउटपुट जो भी आ रहा है वो रियल नंबर्स में आ रहा है। रियल नंबर्स में से आर भी बोल सकता हूँ ऐसा कि मेरे जो आउटपुट है वो आर है, रियल नंबर है, क्योंकि -∞ से +∞ के मिड में क्या हो गया, सारे नंबर्स आ गए, तो मैं इसे आर भी बोल सकता हूँ। तो आप चेक कर लेंगे, आर है तो नॉर्मल सा केस है, कुछ भी वैल्यू रखकर देख लेना आप, लेकिन पाई बाई 2 मत रखना। आपके जितने भी आंसर आएंगे वो -∞ से +∞ के मिड में आएंगे, जैसे कि डेसिमल में आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट? लास्ट वाला मीन्स सेक देखते हैं, ये भी थोड़ा सा, सेक नहीं पहले कोट का ये वाला पोर्शन देखते हैं। सेक का ये पोर्शन तो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसकी तरह ही है, क्यों है उसको रीजन भी दे देते हैं। पहले मेरे पास क्या है, कोट क्या ये लिखा है r - n पाई, ये कैसा है इसे भी देखते हैं अच्छे से। एक इसका भी एक छोटा सा फंक्शन लेते हैं। अब जीरो वाला कॉन्सेप्ट नहीं बताना पड़ेगा, यहाँ पे लिखा है कोट f(x) इक्वल में कोट x, कोस को कोट कम क्या लिख सकते हैं, कोस अपॉन साइन। सेम वही सर, साइन x डज नॉट इक्वल टू 0। अब आप साइन x को 0 नहीं लिख सकते। साइन x 0 होता कहाँ पर है सर पहले 0 पे होता है, ठीक है, फिर पाई पर 180 पर, ठीक है 180, फिर 2 पाई 3 पाई 4 पाई, ये तो नेचुरल नंबर आ रहे हैं, 1 पाई 2 पाई 3 पाई, तो मैं n पाई बोल सकता हूँ ना। n की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो 0, 1 पुट करूंगा तो पाई, 2 पुट करूंगा तो 2 पाई। यस, कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो माइनस कर दिया n पाई। सर इसे नहीं रख सकते आप, बाकी कुछ भी रख सकते हो, तो रियल नंबर में से इसे ही नहीं रखूंगा, बाकी सबको रख लूंगा, माइनस कर दिया। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है? रख कर देख लेंगे, मेरा जो कॉन्सेप्ट आएगा, आउटपुट जो भी आएंगे सब रियल नंबर्स आएंगे। इट मीन जो मेरे y की वैल्यू रेंज आएगी -∞ से +∞ के मिड में आएगी। क्लियर फंडा? बात करते हैं सेक के, ये वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर है आपका, सेक का भी और इसका कोट का भी, इनकी रेंज का बहुत अच्छा टॉपिक है, उसे हम यहाँ पे अच्छे से डिफाइन करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। क्या गिवन है मेरे पास, ये तो क्लियर हो गया। अब मैं वैल्यू जब पुट करने वाला हूं, अच्छे से सुनना, क्या है सेक थीटा, सेक एक्स में से y लिख सकता हूँ, सेक को 1/cos लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं। cos की वैल्यू में क्या क्या रख सकता हूँ, cos सर यही रख सकते हो आप, -1 के 1 के बीच में cos यही तो हो सकता है। अगर मैंने -1 रखी और +1 रखी, -1 रखूँ तो मेरा आंसर 1 ही आएगा, +1 पे +1 ही आएगा। इनके इंटरवल क्लोज है, इनके मिड में ही तो आएगा मेरा आंसर, इनके मिड में ही आएगा। लेकिन मैं रख कर देखता हूँ, इनके मिड में मेरे पास कोई भी रियल नंबर बता दो जो भी आपको याद है। मैं 0.5 रख के देख लूँ, cos 6 का आउटपुट 0.5, पॉइंट हटेगा 0, 5 2 10। कुछ और रख कर देख लेते हैं, यहाँ पर रख लेते हैं 0.003, पॉइंट हटेगा 1000/3, यानी कि 333.34। आप डेसिमल की डॉट रुक जाएंगे। आपने एक पॉइंट ऑब्जर्व किया कि सर आप इनसे लेस वैल्यू रख रहे हो, छोटी वैल्यू रख रहे हो, इसी क्लोज इंटरवल में रख रहे हो, लेकिन जो आउटपुट आ रहे हैं वो तो सर ग्रेटर आ रहे हैं इनसे। अगर मैं प्लस की बात करूं, प्लस में मैंने 0.5 रखा तो आंसर क्या आया, 2 आया। मैं 0.5 की जगह कुछ और रखता तो कुछ और यहाँ पर आता आंसर मेरा। अगर मैं माइनस में 0.5 रखता तो माइनस में 2 आता, सो मेरा आंसर यहाँ आते। ये कितने बड़े आ सकते हैं, अभी चेक कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर रख दिया 0.00001 रख दिया, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 कितना आएंगे 50, नीचे 1, कोई जरूरत नहीं है। कितना होगा 1 लाख। सर पॉजिटिव में 1 लाख आंसर आ रहा है,
इट मीन्स क्या है सर, ये तो इन्फिनिटिव आ सकता है पॉजिटिव में, और ये क्या आ सकता है सर माइनस इन्फिनिटिव आ सकता है। यानी कि मेरा कॉन्सेप्ट यह है कि मेरे आंसर कहाँ आएंगे, -1 तो आएगा, -1 तो अभी आया ही था, ये आया -1, ये +1 आया सर, +1 तो इंक्लूड कर लो, बाकी माइनस इन्फिनिटी तक सारे आंसर आपके आ सकते हैं रेंज में। ऐसे यहाँ पर सर +∞ से +1 से +∞ तक सारे नंबर आ सकते हैं सर आपकी रेंज में। रेंज में ये वाली लिखूं या फिर सर ये भी लिख सकते हैं रेंज, तो हम कौन सी वाली, यही वाली क्या, -∞ से -1 यूनियन +1 से +∞ लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, यही तो लिखा मैंने सिर्फ -∞ से -1, ये मेरा आंसर आ रहा है इसलिए मैंने इंक्लूड कर लिया। यूनियन क्योंकि दो को हम एक साथ लिख रहे हैं, ये +1 ये इंक्लूड करा, +∞ तक सारे आंसर आ सकते हैं, रेंज में मेरा आउटपुट है। अब मैंने ये यही क्यों लिख दिया, इसका भी सेम फंडा यही है कोसेक का, क्योंकि 1/sin हो जाएगा, कोसेक आपको पता है ना 1/sin हो जाएगा, इसका सेम फंडा रेंज वाला सेम यही आएगा। आप इसे ये भी लिख सकते हो, लेकिन सर ये क्यों लिखा आपने, इसका और इसका कॉन्सेप्ट डिफरेंट नहीं है, सोचने का अब थोड़ी सी थिंकिंग लेवल अच्छे से देखिएगा। यहां पर आर है, रियल नंबर है, आप अच्छे से सुनिएगा, कोस नहीं होना चाहिए, यहां पर कोस है, मेरे पास सेक का फॉर्मूला है 1/cos, 1/cos आया, -1 और +1 आया, ये नहीं होना चाहिए। टोटल रियल नंबर में बोलूं ये नहीं होना चाहिए, -1 1 यहां पर था, यहां पर उल्टा हो गया। अगर मैं इसी का उल्टा करूं, यहां पर क्या था आर, इसका उल्टा क्या होगा सर, आर में से माइनस कर दो उसका उल्टा हो जाएगा, सो उसका आर में से माइनस कर दिया। इसका मीनिंग और इसका मीनिंग एक ही है, आप कुछ भी जो आपने पढ़ा हो या फिर जो भी आपको अच्छे से समझ में आए वही लिख सकते हैं, ये इजी वे है बिल्कुल। ये थोड़ा सा किस तरीके से है कैलकुलेशन के बेस पे है, वो ये वो वाला वे है। ये कैसा है दोबारा अच्छे से सुन सकते हैं, रियल नंबर में से ये दोनों वैल्यू एक्सक्लूड कर देंगे, हटा देंगे इनके बीच वाला पोर्शन, यानी कि जैसे आपने देखा बीच वाला पोर्शन मैंने हटा दिया, बाकी सारे मेरे आउटपुट आए हैं, ये मेरी रेंज आई है। होप सो कॉन्सेप्ट आपको सारे लगभग क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना बोले, जिससे कि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में रिवाइज चैप्टर को कराते टाइम आपके कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिस्कस कर लूं। अब हम बात करते हैं, ये थी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की रेंज एंड डोमेन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रेंज एंड डोमेन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, क्योंकि हम चैप्टर क्लास 12 का सेकंड चैप्टर पढ़ा है, ना कि 11th का। सारा 11th का भी बेसिक मैंने डिस्कस किया है यहाँ पर। अब मैं बात करूं रेंज और डोमेन किसकी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की। इनवर्स में क्या होता है, इनवर्स में फंक्शन मेरे पास उल्टे हो जाते हैं। उल्टे कैसे होते हैं पहले ये भी बता देता हूं मैं आपको, फिर मैं इसका रेंज डोमेन का फंडा यहीं पर ही क्लियर कर देता हूं। ये मैंने इरेज कर दिया, कोई नहीं आपने नोट डाउन कर लिए होंगे, नहीं किया तो वीडियो को पॉज कर अच्छे से बैक कर अच्छे से नोट डाउन कर लो। अब इनवर्स की बात करते हैं। एफ एक्स मेरे पास पहले फंक्शन क्या था, साइन एक्स था, जो हमने 11th में पढ़े। एफ एक्स को हम बोलते हैं वाई, ठीक है, मल्टीप्लाई चेंज इनटू डिवाइड, साइन अपॉन में आया, साइन की पावर 1 है, ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी। एक्स को क्या बोलते हैं, एफ वाई बोलते हैं। सो आपने देखा एक्स वाला फंक्शन कैसे वाई में कन्वर्ट हो गया, इसे बोलते हैं इनवर्स, क्लियर। लेकिन आप ये कैलकुलेशन कभी करना नहीं पेपर में, ये सब मतलब इमेजिनेशन है, थोड़ा सा मतलब ये अच्छे से समझने के लिए कॉन्सेप्ट को करते नहीं है, डायरेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए फंक्शन एफ एक्स वाला इनवर्स में होते टाइम कैसे वाई में कन्वर्ट हो गया। सो कुछ नहीं है, उल्टा हो गया, ये इधर एक्स वाई में कन्वर्ट हो गया, यानी कि जो चीज एक्स की थी वो वाई में कन्वर्ट हो गई और जो वाई की थी वो एक्स में, यही तो हुआ। अब मेरे पास यहां पर क्या होने वाला है, जब भी मैं बात करता हूं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की, तो जो रेंज थी मेरे पास वो तो डोमेन हो गई, और जो मेरे पास डोमेन था वो रेंज हो गई। क्लियर फंडा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल की फंक्शन की भी आंसर यहीं से आप बता सकते हैं कि सर अब आप ये वैल्यू पुट करो इसके इंटरवल पे, ये आपकी रेंज आ जाएगी। लेकिन जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को क्या हमारे मैथमेटिशियन ने क्या किया, इन कॉन्सेप्ट को क्या बनाया, ये ना 1 1 on 2 होना चाहिए, तब जाके ये फंक्शन कहलाएंगे। 1 1 on 2 कब होते हैं, 1 1 on 2 हो जाएंगे तो बाइजेक्टिव हो जाएंगे, बाइजेक्टिव हो जाएंगे तो इन्वर्टिबल हो जाएंगे, इन्वर्टिबल हो जाएंगे तो फंक्शन हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन अच्छे से फंक्शन कहलाएंगे, वरना ये फंक्शन होते नहीं है। तो उन्होंने कुछ पार्टिकुलर इंटरवल्स दिए, उस पर इस फंक्शन को डिफाइंड बनाया कि फंक्शन डिफाइन हो सके, तब जाके इन्हें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को फंक्शन बोला गया। तो पार्टिकुलर पॉइंट्स कौन कौन से हैं, मींस मैं थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन है क्या है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, देखते भी वही कॉन्सेप्ट। सो ये अब हम देखेंगे किसके, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के डोमेन और रेंज। मैं आपको बता दूं मैंने ना ठीक करके अच्छे से लिख दिया है,
डोमेन लिख दिए, डोमेन की जगह कन्वर्स वाला नहीं किया, रेंज की जगह रेंज लिख दिया, क्योंकि जैसे मैंने वो एक्सप्लेन करा ऐसे ये भी थोड़े से एक्सप्लेन कर देते हैं। आई नो कि उतनी ज़्यादा नीड नहीं है क्योंकि कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से क्लियर कर लिया है, लेकिन रेंज वाला पोर्शन में थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ, ये सब हमें क्लियर हो गए, क्योंकि ये सब जो यहाँ पर लिखे थे रेंज की जगह डोमेन में कन्वर्ट करा है, सिर्फ ये सब वही है। लेकिन ये मैंने क्राइटेरिया मैंने बताया था, ये वो मैंने इंटरवल्स लिखे हैं, ये वो क्राइटेरिया लिखा है जो मैथमेटिशियन के अकॉर्डिंग और एक छोटे से फंडे के भी अकॉर्डिंग फिक्स करा गया है रेंज को, जिससे कि मेरे पास फंक्शन डिफाइन हो जाए। मैथमेटिशियन ने किया तो ऑब्वियसली किसी ना किसी कुछ कंडीशन पे किया होगा, कोई जादू तो है नहीं यहाँ मैथमेटिक्स में। तो कंडीशन क्या है, वो क्यों इसे किया, अगर मैं इसकी रेंज वो ही रहने देता जो मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की थी, मींस वहां पर कन्वर्ट करने इनवर्स होने के बाद यहाँ पर आर आया था, रियल नंबर आया था, और रियल नंबर में इसकी रेंज रहने देता हूँ, तो फंक्शन मेरे पास फंक्शन नहीं है। यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन फंक्शन नहीं कहलाएगा, क्योंकि फंक्शन किसे कहते हैं, पहले हम थोड़ा सा फर्स्ट चैप्टर में चलते हैं। फंक्शन उन्हें कहते हैं, थोड़ा सा रिवाइज, ये मेरे पास सेट ए है, ये मेरे पास सेट बी है, सेट ए के एलिमेंट ए बी सी 1 2 3, सेट ए और बी मिल गए, इनका मुझे क्या फंक्शन शो करना है, जो हमने ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फंक्शन क्या होते हैं। पहला कंडीशन, दो कंडीशन थी, दोनों कंडीशन उंगलियों पर रटी हुई होनी चाहिए, कोई हमें सेट थ्योरी की लैंग्वेज नहीं अपनी, और अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में क्या कि जितने भी एलिमेंट है सेट ए के सबसे एरो निकलना चाहिए, पहली कंडीशन, ठीक है। सेकंड कंडीशन, जितने भी मेरे पास एलिमेंट है सेट ए के सबसे सिंगल एरो निकलना चाहिए, ये दूसरी कंडीशन है। दोनों पॉइंट मेरे पास होने चाहिए, तो एक ये छोटा सा रिलेशन मेरे पास फंक्शन कहलाएगा। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की अगर मैं वो ही रेंज रखता रियल नंबर, तो मैंने उस पर चेक किया कि ये तो फंक्शन है ही नहीं, फंक्शन पहले ने बनाना पड़ेगा, जब तक फंक्शन डिफाइन नहीं होंगे तो फंक्शन नहीं बनेंगे। तो इन्होंने फंक्शन नाम कैसे रख दिया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इसीलिए रखा क्योंकि इन्होंने रेंज इसकी क्या कर ली, चेंज कर ली। क्यों चेंज करी उसका रीजन जानते हैं। ये अभी हमने साइन का ग्राफ बनाया था, ये हमारे पास साइन का ग्राफ कुछ 0, ये π/2, ये पाई 3π/2, ये 2π, ये माइनस का π/2, कुछ ऐसी था ना, याद है अभी बनाया हमने, क्या था 0 से 1, फिर पाई, फिर 2π, ये -1। क्या रीजन था, यहां पर x की y की वैल्यू में कुछ भी 1 पुट कर दूं तो x की वैल्यू एक तो ये वाली आ रही थी और एक ये वाली आ रही थी। क्या करते थे 1 1 के लिए, फंक्शन मेरे पास कब होगा, फंक्शन को डिफाइन करने के लिए मुझे एक कॉन्सेप्ट शो करना पड़ता है, बाइजेक्टिव। गिवन फंक्शन अगर बाइजेक्टिव है, गिवन फंक्शन मेरे पास है क्या, और थोड़ा सा डीप चलते हैं, थोड़ा सा। गिवन फंक्शन मेरे पास sin x है, sin x मेरे पास क्या बाइजेक्टिव होना चाहिए, तभी मैं इसे फंक्शन बोलूंगा। इनवर्स है ना, साइन इनवर्स x क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए, तभी मैं इसे फंक्शन बोलूंगा। बाइजेक्टिव कितना बोलते हैं, जो मेरे पास 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, क्या बोलते हैं बाइजेक्टिव, या फिर हम इसे इन्वर्टिबल भी बोल सकते हैं। अब 1 1 शो करने के लिए मुझे पता है fx1 इक्वल टू fx2 आना चाहिए। ये फंक्शन में fx1 fx2 तो आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि दो वैल्यूज साइन हमारे पास 0 पर भी 0 है, साइन पाई पर भी 0 है। फंक्शन की वैल्यू तो मेरे पास इक्वल आ रही है, लेकिन मुझे अच्छे से क्लियर हो रहा है साइन x1 डज नॉट इज इक्वल टू x2। यहां पर x1 की वैल्यू मैंने 0 रखी, यहां पर पाई रखी। सर fx1 इक्वल टू fx2 तो आ रहा है, बट x1 डज नॉट इज इक्वल टू x2। सर ये फंक्शन मेरे पास 1 1 कैसे हो जाएगा, जब मेरे पास x1 डज नॉट इक्वल टू x2 आ रहा है। पहले पे क्लियर, ऑन टू चेक कर सकते हैं, ऑन टू में भी हाँ ऑन टू हो सकता है, लेकिन 1 1 नहीं है, पहले कॉन्सेप्ट नहीं है तो बाइजेक्टिव नहीं होगा। पहले मुझे फंक्शन को ऑन टू बनाना पड़ेगा, तब बाइजेक्टिव होगा, और बाइजेक्टिव होगा तो मेरे पास फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कहलाएगा। अब इसे बाइजेक्टिव बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उन्होंने एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया कि हम जो +1 है यानी कि ये और ये -1 है ये, इसके बीच के ही फंक्शन को चेक करेंगे, इसके बाद नहीं चेक करेंगे। तो इससे अगर पहले की मैं बात करूं तो कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है, मैं कुछ भी वैल्यू रखूं सब पे वैल्यू एक ही आनी है। क्लियर पता लग रहा है, यस और नो, आप देख लीजिएगा। -π/2 से लेके +π/2 के बीच में कोई भी वैल्यू रिपीट ही नहीं हो रही है, तो वैल्यू कोई रिपीट नहीं हो रही है। साइन 0 यहाँ पर था 0, 180 मेरे क्राइटेरिया से बाहर है, जो उन्होंने बताया π/2 से बड़ा है तो नहीं लेंगे, इसकी मिड में लेना है, क्लोज इंटरवल है। तो इसका मतलब क्या है, फंक्शन था इसके बीच में हमारे जो आंसर्स आ रहे हैं वो हमारे पास यूनिक है। fx1 इक्वल टू fx2 हमारे पास ये वाला पोर्शन अब क्लियर हो गया कि अब फंक्शन से एक पॉइंट के लिए एक ही वैल्यू है। मतलब क्या है, एक्स वाई मैंने कोऑर्डिनेट बताए थे,
पहले के मेरे पास कोई भी वैल्यू रखता हूँ, साइन 0 रखूंगा तो वैल्यू 0 आएगी, π/2 रखूंगा तो मेरे पास 1 आएगी, -π/2 रखूंगा तो -1 आएगी। मीन्स मेरे कहने का मीनिंग ये है कि इन्हीं के मिड में ही मेरे पास वैल्यू, जो मैंने x की वैल्यू पुट करी वो यूनिक आ रही है, यूनिक सॉल्यूशन है। तो सबसे एक ही एरो निकल रहा है। अब एक एरो निकल रहा है तो सर ये 1 1 है और ये ऑन टू था ही। सर 1 1 ऑन टू दोनों है तो मतलब बाइजेक्टिव है, और बाइजेक्टिव है तो मतलब ये इन्वर्टिबल हो गया, और ये गिवन फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिकल, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन था, एक फंक्शन बन गया। समझ में आया? मैथमेटिशियन ने क्राइटेरिया फिक्स क्यों किया? नहीं भी समझ में आया, वीडियो को पॉज करके एक एक स्टेटमेंट को अच्छे से सुनना है, अच्छे से क्लियर करना है, तब क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। सेम अगर मैं बात करूँ, वैल्यू रिपीट हो रही थी, मेरे पास फंक्शन 1 1 नहीं आ रहा था, इसलिए क्राइटेरिया फिक्स करा। सेम ऐसे ही कोस के लिए, कोस 0 से पाई तक, पाई पर -1 हो जाता है। इसके मिड में पाई आपको पता है ना, उसको यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से मेरे पास कोस का कुछ पाई ऐसे आता है, मतलब यहाँ तक ये डिफरेंट वैल्यू, ये वाला पोर्शन उन्होंने फिक्स कर दिया कोस का, क्या कि यहाँ पर फंक्शन मेरे पास डिफाइंड हो जाएगा, मतलब 1 1 ऑन टू आ जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा। ऐसे ही इन्होंने सभी के किए, सभी के किए। जैसे कि यहाँ पर बात करेंगे सेक के लिए, 0 से पाई है, उसमें से π/2 छोड़कर बाकी दोनों डिजिट हमने लिए 0 से पाई, वहां पर फंक्शन डिफाइन हो जाएगा और उस फंक्शन को हम बाइजेक्टिव बना लेंगे। तो अगर हम बात करते हैं किसकी, ये सब तो कॉन्सेप्ट इजी है, ये सब इजी कॉन्सेप्ट है। तो इसके बाद अगर ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट सा मुझे लग रहा है कि π/2 और 0 क्यों माइनस करें इसमें से, ये थोड़ा सा रीजन है। अभी हमने सेक का फॉर्मूला पढ़ा था कि मेरे पास कोई भी फंक्शन है f(x) और उसकी फॉर्मूला क्या है, सेक x है। सेक को मैं 1/cos x लिख सकता हूँ। मेरे पास cos x वाला पोर्शन मैंने बताया था 0 नहीं होना चाहिए। cos 0 कहां पर होता है, 90 पर, तो 90 वाला पोर्शन माइनस कर लिया, 90 वाला माइनस कर दूंगा, इसका मतलब मैं 90 नहीं रखूंगा। अगर मैंने 90, मेरे पास आउटपुट नहीं आने वाला है। ऐसे ही सेम इसकी बात करेंगे। सो मेरे पास 0 क्यों रखा है यहाँ पर, क्या है मेरे पास कोसेक, फंक्शन क्या है कोसेक x, कोसेक का फॉर्मूला क्या था 1/sin x। अब sin x की वैल्यू में क्या नहीं रख सकता, 0, sin 0 पे 0 हो जाएगा फंक्शन, 1/0 नॉट डिफाइंड वाला पोर्शन आ जाएगा। सो मेरे पास ये वाले आउटपुट नहीं आने वाले हैं, तो इसलिए मैंने ये दोनों को माइनस किया है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जो साइन का था, साइन वाला सेम आया है, सिर्फ ये वाला माइनस कर दिया क्योंकि उसको उल्टा करा है। कोस का जो था वो सेम आया है, ये माइनस कर दिया क्योंकि उसका रेसिप्रोकल है। ये दोनों हमारे पास इजी सेम वही वाले कॉन्सेप्ट है। आई होप सो सभी कॉन्सेप्ट, सबकी रेंजेस आप अच्छे से फाइंड कर सकते हैं। सभी के अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे अपना ऑनरेबल कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलें। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे जल्दी से मेंशन कर दें, जिससे कि अपनी आने वाली वीडियोस में, इस चैप्टर्स के नोट्स में आपके सभी टॉपिक्स को अच्छे से, आपके डाउट को अच्छे से क्लियर कर लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आने वाले सभी टॉपिक्स की बहुत अच्छे अच्छे नोट्स और सभी टॉपिक की सारी वीडियोस आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके। थैंक्स।